नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर हम भारतवासी हैं तो इस शब्द से हम सब बहुत अच्छे से परिचित हैं। हम सब भारतवासी या यूँ समझिए सनातनवासी या भारत की संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति संसार में कहीं भी बैठा हो, उसके लिए सबसे कोई श्रेष्ठ होता है, सबसे कोई ज़्यादा पूजनीय होता है तो माता पिता के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो उसे गुरु कहते हैं। शास्त्र एक बात और कहता है, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुत्व सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। माता को संसार में प्रथम गुरु बताया गया, बहुत जगह भारतवर्ष में स्पेशली माँ को पहला गुरु बताया गया, माँ को पहला देवता बताया गया, माँ को पहला सखा और मित्र बताया गया, जो पग पग पर हमें सही राह दिखाता है। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष के वो तमाम लोग जो गुरु परंपरा का निर्वहन करते हैं या जिनको गुरु से बहुत कुछ प्राप्त हुआ, प्राप्त तो सबको गुरु से कुछ न कुछ होता है, लेकिन जिन्हें एहसास है कि इनसे हमें प्राप्त हुआ, वो आषाढ़ की पूर्णिमा में जाकर के अपने गुरु का वंदन और अभिनंदन करते हैं। गुरु की दी हुई शिक्षा के कारण व्यक्ति जीवन भर अपने शरीर का पालन पोषण करता है। अपने परिवार की उन्नति में गुरु की शिक्षा कहीं न कहीं लाभकारी है। व्यक्तिगत विदेश में आज के नए जमाने में भी कोई काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका न कोई गुरु होगा। आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा होती है, प्रत्येक पूर्णिमा का एक नाम होता है और उस सब पूर्णिमाओं से जो सबसे श्रेष्ठ पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा को कहते हैं गुरु पूर्णिमा। भारत की भाषा में कहीं कहीं इसे आषाढ़ी भी कहते हैं और इस दिन हमें गुरु का पूजन करना चाहिए। इस पूर्णिमा को व्यास जी महाराज का प्रकट हुआ है, ऐसा ऋषि मुनियों के माध्यम से जानने को मिलता है। किसी गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास भगवान का धरती पर प्राकटोत्सव हुआ था और व्यास जी ने क्या क्या किया, कितने ग्रंथ लिखे, कितने शास्त्र लिखे, कितने पुराण लिखे, सबको अवगत है। किसी को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि धरती गोल है, कुछ लोग कहते हैं धरती अंडाकार है। गोल हो या अंडाकार, एक चीज याद रखिए, हम मानते हैं धरती गोल है और गोल धरती का सबसे बड़ा कोई हिस्सा है तो उसे व्यास कहते हैं। व्यास से बड़ी लाइन धरती पर कोई नहीं खींची जा सकती, किसी भी सर्कल पर, किसी भी बिंदु के सहारे व्यास जो होता है सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और इस आषाढ़ी को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। सब लोग इस दिन व्रत करते हैं और सबसे विशेष बात है कि इस दिन गुरुओं का भी पूजन होता है। आपके अपने जो गुरु हैं, प्रयास करें कि उनके निकट जाकर के उन्हें प्रणाम करें, नमस्कार करें, उनसे उनका वंदन करें, उनसे आशीष लें। सन 2022 में 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पड़ रही है और गुरु के ही दिए गए ज्ञान की बदौलत हमें वस्त्र, आभूषण, घर और तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो सारी सुख सुविधाएं तो हम गुरु को न्यौछावर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वस्त्र, आभूषण, अन्न, द्रव्य, दक्षिणा, अगर हम ये अपने गुरु को प्रदान करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और वो आशीर्वाद देंगे, इसमें कोई संकोच नहीं, क्योंकि गुरु है। गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने शिष्य को अपने से बहुत आगे बढ़ते देखना चाहता है। गुरु कभी नहीं चाहता कि उसका शिष्य कभी उससे पीछे रहे। गुरु हमेशा अपने शिष्य में अपनी उपलब्धियां देखता है। जो कार्य गुरु स्वयं नहीं कर सकता, उस कार्य को वो अपने शिष्य के माध्यम से करवाने के लिए निरंतर प्रेरित रहता है। जैसा कि आपको पता भी है कि पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाता है। इस दिन गुरु का पूजन भी करें
भगवान सत्यनारायण का पूजन भी करें। अपने घर में इष्ट मित्रों को आमंत्रित करें, उनके साथ भोजन प्रसादी करें। समय हो तो कीर्तन करें और गुरु को वस्त्र, अन्न, आभूषण, द्रव्य दक्षिणा दे करके उन्हें मन से प्रणाम करें, भाव से प्रणाम करें। अगर वो आपके सामने उपस्थित नहीं है तो आजकल के ज़माने में दूरभाष के माध्यम से फ़ोन करके उन्हें नमस्कार करें, प्रणाम करें। आप सबको पुनः गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।